hope are you all good, and I am also good, and this is my YouTube channel English with Dandin, and I discuss 10th class full book paper that is very important to class 10th students. The first question of paper: choose the correct option with suitable form of verb and fill up the bubbles. Welcome back to my YouTube channel. They always, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो वर्ब पर होता है, और ये दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट, इसका आंसर जो है वो करेक्ट हमारा निकला है केम। ये देखे तो बच्चे ऐसे गूगल पर सर्च करें और आंसर को बबल्स को फिल आउट करें और अच्छे अच्छे नंबर्स लें क्लास 10th के एग्जाम्स में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे ऑलवेज केम बैक होम लेट, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा सब बच्चे ये सारे क्वेश्चन को फिल आउट करें। ये 5 क्वेश्चन होते हैं पहले फॉर्म ऑफ वर्ब के। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो पार्ट जो होता है वो होता है स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग पर। इसके अलावा सबसे पहले है इन रिसीड, इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप सब बच्चे उम्मीद है चूज करेंगे। इसके अलावा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स, इसमें सिनोनिम्स आ जाते हैं, जैसे सर्टन है इसका कि इसका डेटेड, ओल्ड, आउटडेटेड, अप टू डेटेड, इस तरह मीनिंग्स दिए हुए हैं और करेक्ट ऑप्शन सब बच्चे अच्छी तरह सोच समझ के लगाएं। इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है ग्रामर से रिलेटेड, और मैंने ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस भी बनाई हुई हैं अपने चैनल पर। सब बच्चे वो वीडियोस को वॉच करें और अच्छे अच्छे नंबर लें ऑब्जेक्टिव्स में। अब सब्जेक्टिव में आ जाते हैं हम। सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें हमने 4 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, आई थिंक 4 या 5 लिखने होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास ट्रांसलेट पैराग्राफ इनटू उर्दू है, और या फिर हम इसको सिंपल इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं इस पैराग्राफ को। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास एक पोइम होती है, और इसके अलावा एक रेफरेंस होता है। इन दोनों में से कोई एक चीज करनी होती है। इसके अलावा सबसे पहले इस सब्जेक्टिव में सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है ना वो होता है ट्रांसलेशन इनटू द उर्दू। सब्जेक्टिव में सबसे पहला 10th का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ट्रांसलेट इनटू उर्दू पर होता है। ये देखें इधर जो पैराग्राफ आया हुआ है वो हजरत मोहम्मद से प्रैक्टिकल प्रूव दैट नो वन क्लोड could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty, so on, ये पैराग्राफ दिया हुआ है। इसके अलावा सबसे और सेकंड नंबर पर समरी इम्पोर्टेंट होती है, समरी 5 नंबर की होती है, और रेफरेंस भी, दोनों में से एक करना होता है। इसके अलावा हम एसिस पे आते हैं। एसिस पे सबसे पहले सब बच्चे ने ट्रांसलेशन इनटू उर्दू की तैयारी करनी है, देन समरी की, और फिर एसिस पर सबसे लास्ट में आना है। एसिस और पैराग्राफ में चॉइस होती है, एसिस भी 3 दिए होते हैं और पैराग्राफ भी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो इंडायरेक्ट पर होता है। शी सेड आई लाइक क्लोड इन द स्काई, ये क्वेश्चन में पहले भी आप लोगों को फिल आउट करके दिया हुआ है इसका आंसर। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसके ऊपर होता है पेयर्स ऑफ वर्ड्स पर, जैसे इफेक्ट, ब्रेक, ये क्वेश्चन भी लास्ट पे करना आपने तैयार। इसके अलावा और फिर उसके बाद आपने पैराग्राफ इनटू इंग्लिश वाला क्वेश्चन करना है। सबसे पहले ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश टू उर्दू की तैयारी करनी है, फिर समरी की तैयारी करनी है, फिर इधर आना है इंग्लिश वाले पैराग्राफ पर, उर्दू को इंग्लिश में चेंज करने वाले पैराग्राफ पर, फिर इनडायरेक्ट की और डायरेक्ट की, फिर पेयर्स ऑफ वर्ड की, और फिर एसिड पर लास्ट पे आना। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक माई